ओ सेरीना, मुझे सेक्सी दिखाओ, मुझे गुस्सा दिखाओ, कैमरे की तरफ गुस्से से देखो, हमें अपनी हॉटनेस से जलाओ। हाँ क्वीन, हाँ मुझे बहुत पसंद आया। तभी मेरे बॉयफ्रेंड मेलकम ने मुझे मैसेज किया और कहा वो बाहर था। वैसे भी मुझे बेवकूफी की तरह पोज देते देते थकान हो गई थी। इधर उधर देखते हुए गलती से कुछ बिजली की तारों पर पैर अटक गया और दिन का शूट खत्म हो गया था। मैं बाहर की ओर चली जहाँ मेलकम अपने 159 फुट की दीवार से टिक कर खड़ा था। स्पोर्ट्स कार आज इस खूबसूरती को टेस्ट कर रहे हैं। तैयार हो एक रोमांचक सवारी के लिए? मैं तो पहले से ही तैयार हूँ बेबी। रुको रुको, मुझे शुरू से शुरू करने दो। हेलो, मेरा नाम सरीना है और यह कहानी है कि कैसे मेयर के बेटे के साथ डेटिंग करते हुए वो मेरी पत्नी बनी। सबसे बुरा सपना जारी रखने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। जब मैं बच्चा था लोग अक्सर कहते थे कि मैं एक नाजुक राजकुमारी की तरह दिखती हूँ जो एक बंदर जैसी हरकतें करती है। मैं एक बेचैन बच्ची थी जो हमेशा और ऊंची जगहों पर चढ़ना, और जब मैं किशोर था तो मैंने पार्कोर करना शुरू कर दिया। एक दिन वहाँ मेरे मोहल्ले में पार्कोर प्रतियोगिता थी और मुझे दीवार के किनारे चढ़ते हुए, पेड़ की शाखा पर कूदते हुए और फिर एक रेलिंग पर छलांग लगाते हुए एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लोग देख रहे थे, मैं बस अपने मूव्स की वीडियो बना रही हूँ, बस वही। मैंने भीड़ में इस आदमी को देखा जो यहाँ का नहीं लग रहा था और वह मुझे देख रहा था। जब मैंने एक मुश्किल फ्लिप को लैंड किया, मैंने उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। वाह, वह प्रभावशाली था। मैंने पहले कभी किसी लड़की को ऐसा करते नहीं देखा। ओह, मुझे यकीन है कि तुम्हारी जान पहचान की लड़कियां केवल रैंप पर चल सकती हैं। ये सच है, जिस वजह से मैं तुम में इतनी दिलचस्पी रखती हूँ। मेरे पिताजी के पास स्पोर्ट्सवियर कंपनी सहित और भी कई व्यवसाय हैं और तुम इसके लिए एक शानदार चेहरा है। तुम्हारा चेहरा शानदार है। क्या आप मुझे मॉडलिंग का ऑफर दे रहे हो? निकला कि वह सही थे और ये एक ऐसा ऑफर था जिसे मैं मना नहीं कर सकती थी। इन पैसों से मेरे परिवार को बहुत मदद मिल सकती थी और इससे पहले कि मुझे पता चलता मेरी पूरी जिंदगी उल्टा फिसल गया था। मेलकम था मेयर का बेटा और जब उसने मेरे मॉडलिंग करियर की शुरुआत की तो कई ब्रांड्स मेरे साथ काम करना चाहते थे। मैं इस अवसर के लिए आभारी था, लेकिन कुछ ही महीनों में मैं ऐसी बन गई थी जिसे मैं मुश्किल से पहचान पाती थी और मेलकम अंततः मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। उसे खेलों का जुनून था, कारें और रेसिंग, और जल्द ही वो आपकी प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहा था और उसे दोस्त और परिवार से परिचित हो रहा था। PSS, लोग हमेशा हमसे कहते थे कि हम साथ में अच्छे लगते हैं, लेकिन 2 साल बाद भी मुझे वैसा महसूस नहीं होता। मेलकम की दुनिया में थोड़ा अजीब सा और मुझे बॉडीगार्ड्स की आदत कभी नहीं पड़ी। आखिरी वाले फेलिक्स हमसे बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने उससे ज्यादातर रूखा इंसान नहीं देखा। मैंने हर तरह की मुस्कान दी, उसे कॉफी लाकर दी, यहाँ तक कि मेरी माँ की खरीदी भी लाई, लेकिन नहीं, उसके पोकर चेहरे में एक मांसपेशी फड़की। फेलिक्स, मेरी जिप खुली है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा काम नहीं है तुम्हें कपड़े पहनाने में मदद करना मैडम, तुम मेरी चेन ऊपर नहीं खींच सकते। क्या तुम चाहते हो कि मैं इन सबके सामने ऐसे ही बाहर जाऊं? जय, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी चिंता का विषय है मैडम। कितना घटिया इंसान है। मुझे वैसे ही जाना पड़ा जब अचानक फेलिक्स ने मुझे वापस खींचा और मेरा जिप बंद किया, फिर सचमुच मुझे धक्का दे दिया। अजीब इंसान। मैं मेलकम के साथ डेट पर थी और फेलिक्स और मेलकम परेशान लग रही थी। सब ठीक है जानू? हाँ ठीक है, बस काम की बातें हैं, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। रुको तुम, मैंने एक बीफ बर्गर और अतिरिक्त फ्राइज का ऑर्डर दिया। हाँ वेटर, कृपया इसे ले जाइए और सलाद लाएं। लेकिन मुझे सलाद नहीं चाहिए। मैंने आपको वह प्रादा अनुबंध दिलाने के लिए बहुत सारे संपर्कों का उपयोग किया। आपको अपना कमर देखना होगा। ध्यान रखें। सुनो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं अगले महीने यूरोप जा रहा हूँ टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए, वो वहाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो क्या। लेकिन मेरी जिंदगी यहाँ है और मेरा परिवार भी। मैं जल्द ही कॉलेज शुरू करने वाला हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। बेकार की कॉलेज, तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हें अमीर बना सकती है। बस उस पर ध्यान दो और फिर मैं तुम्हारी सफलता की कुंजी हूँ जानू। हम साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। लेकिन मैं तो तभी उसका फोन बजने लगा और वह बाहर चला गया। मैंने उसे किसी पर चिल्लाते देखा और फिर अचानक वह चला गया, फेलिक्स के साथ निकल गया। तब से मेलकम और भी व्यस्त और चिड़चिड़ा हो गया और मैंने उसे उसकी जगह दी। पर मैं चाहता था कि वह मुझसे चीजें साझा करे, मेरे साथ थे। फिर एक दिन घर पर मैं हैरान रह गया जब पता चला कि मेलकम का बुरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने घबराहट में उसके माता पिता को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। आखिरकार मैं फेलिक्स से संपर्क कर पाई। क्या मेलकम ठीक है? वह कहाँ है? माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ मैडम। क्या आप हैं? तुम मजाक कर रहे हो? मेरे बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और तुम मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते? क्या तुम एक बार एक इंसान बनो और मेरी मदद करो? कृपया। उफ, ठीक है, मैं तुम्हें ले लूंगा। उसने मेरे सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जब वो मुझे शहर के दूसरे छोर पर एक अस्पताल ले गया। जब मैं कमरे में प्रवेश किया तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने किसी को कोमा में देखा जो मेलकम नहीं था और मैं घबरा गया। तुम अभी मेरे साथ क्यों खेल रहे हो? वह नहीं है। और देखो, तभी मुझे एहसास हुआ कि वह कुछ मेलकम जैसा दिखता था। अगर मेलकम के लाल बाल होते, गाल पर एक बड़ा तिल और दाढ़ी होती तो यह वही नहीं हो सकता। ये एक बॉडी डबल है, सही कहा, ये वही है। बस सुरक्षा के लिए इसका रूप बदला गया है। कारण, हमें यकीन नहीं है कि एक्सीडेंट ये वाकई एक हादसा था। बस इतना ही कह सकता हूँ, अब चलो। मेरा बॉयफ्रेंड कोमा में था। उस बेड पर जो आदमी था वो मेरा बॉयफ्रेंड था। और सुरक्षा क्या है? अगले दिन जब मैं अस्पताल गया तो मेलकम वहाँ नहीं था और शायद कभी था ही नहीं। आप कह क्या रहे हैं? कहते हैं वह यहाँ कल था, कमरा संख्या 209। इस अस्पताल का अंतिम कमरा 208 है। क्या आप अब जा सकते हैं? जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने अपना फोन चेक किया और देखा महापौर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मेलकम को केवल मामूली चोटें आई थी और वह अच्छी तरह से स्वस्थ हो रहा था। मामूली?
कल तक तो वह कोमा में था। मैं सीधे जवाब देने के लिए मेलकम के मेंशन में गया, लेकिन उसकी मेरे माता पिता ने मुझे अंदर नहीं आने हम दिया। आपको हमारे बेटे से मिलने क्यों दें? हम आपको जानते क्या भी नहीं। मैं हूँ सेरीना, उसकी मुझे गर्लफ्रेंड? लगता है कि तुम मतिभ्रम कर रही हो। सर, युवती। मुझे पता है कि आप उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन ये पागलपन है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वह कैसा है। मैं कोई नकली नहीं हूँ। देखो, मैं अपना फेस आईडी वैसे ही करूंगी जैसे हमेशा करती हूँ, लेकिन अब मेरा फेस आईडी काम नहीं कर रहा चले था। जाओ, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। जब मैं उस आदमी से दूर जा रहा था, मैं अचानक फेलिक्स से टकरा गया। ओह, शुक्र है कि तुम यहाँ हो। वे मुझे मेलकम से मिलने नहीं दे रहे हैं। वे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे मुझे जानते ही नहीं। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता सर। मुझे कल तुम्हें अस्पताल ले जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। फेलिक्स, मुझे खेद है, लेकिन सोचो, सभी लोगों में से वे तुम पर और मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमें पता लगाना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, मैं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं अकेले काम करता हूँ। और फिर वह अपनी कार में बैठा और बस चला गया। मैं महसूस कर रही थी। बस अगले 2 दिनों तक पागलपन भरी योजनाएं बनाई गईं। बंगले में घुसने से लेकर प्रेस में पूरे मामले को लेकर शोर मचाने तक। फिर एक शाम हमें एक कॉल आया कि किसी कैफे में मिलने के लिए। मैंने कहा था मैं अकेला काम करता हूँ। खैर, मैंने अपना मन बदल लिया और तुम काम कर सकते हो मेरे साथ। फिर उसने मुझे बताया कि मेलकम के माता पिता उस सप्ताहांत अपनी 40वीं शादी की सालगिरह पर एक शानदार पार्टी की मेजबानी कर रहे थे। उनके बेटे कोमा में हैं और वो जश्न मना रहे हैं। मालकम है भी कोमा। मैंने खुद ही हादसा देखा था और वह अचेत था, लेकिन फिर मेयर की टीम ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और अगले दिन मुझे निकाल दिया गया। हमें उस हवेली में अंदर जाकर देखना होगा कि असल में क्या चल रहा है। हो रहा है, मैंने हमें गेस्ट लिस्ट में शामिल कर लिया है। हम उनके रूप में जाएंगे। और मिसेस थे वो फ्रेंच हैं। तुम इस मिशन को बिगाड़ने वाले तो नहीं हो, है ना? क्योंकि मैं किसी और को भी ला सकता हूँ। नहीं, मैं अद्भुत रहूंगा, वादा करता हूँ। एक मिशन, वाह, मतलब मैं मेलकम के बारे में बहुत चिंतित हूँ, जाहिर है, लेकिन ये बहुत रोमांचक लग रहा है। तो इस अंडरकवर जासूसी के काम के लिए कोई प्रो टिप्स हैं? हाँ, एडल्ट डायपर पहने, मिशन के दौरान बाथरूम में ब्रेक नहीं ले सकते, और तुम दिन में 20 बार पेशाब करते हो। क्या तुम पहने हो? बिल्कुल नहीं। मुझे 72 घंटे तक पेशाब रोकने की ट्रेनिंग मिली है। ओह, सही, ठीक है। कोई और सलाह? हाँ, लंबे चीरे वाली ड्रेस पहनना। तो तुम्हारा मतलब जैसे वे बॉन्ड फिल्म में, जहाँ हमेशा एक लड़की होती है जिसने लंबी स्लिट वाला ड्रेस पहना होता है ताकि वह अपने पैरों से खलनायक का ध्यान भटका सके। मैं हूँ वो लड़की, वो स्लिट। बुरे लोगों को लात मारना और भागना आसान बनाता है। जीनियस। मेरा वैसे भी यही मतलब था। ओह, समझ गया। पार्टी की रात हमारी वेशभूषा से हम फ्रेंच दंपति को भी धोखा दे सकते थे। फेलिक्स और मैं ही थे जो इन्हें पहने हुए थे। आपस में एक दूसरे से संवाद करने के लिए हम ईयरपीस पहने हुए थे, और जैसे ही हम अंदर आए, हमने सुना कि मेलकम के माता पिता कुछ मेहमानों से जोर से बात कर रहे थे। ओह, मेलकम बहुत अच्छा कर रहा है। वह आज रात यहाँ नहीं आ सका क्योंकि वह अपने अगले रेस की ट्रेनिंग के लिए ब्राजील चला गया है। हादसे में उसे शायद ही चोट आई, किस्मत वाला है, और वह पहले से ही वापस काम पर लग गया है। झूठ ये संकेत करता है हवेली का पता लगाने के लिए, और तभी एक जोड़ा मेरे पास आया। हाँ, सॉरी, मैं कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ। मेरे माता पिता आधे फ्रेंच और आधे जमैका के हैं। ओह, क्या आप कृपया कह सकते हैं ना पाइना फ्रेंच में कुछ। मुझे ये भाषा बहुत पसंद है जिससे तुम बहाना बना सको। बस चले जाओ। अच्छा, ठीक है। हाँ, शहर घूमने के लिए चिकन, बिल्ली नो फ्ले, तुम्हारा एमलेट, डू फ्रॉमिज। ये शुरुआत हो सकती है, समापन। दोस्ती, वो सब बेकार की बातें थीं। और फिर तुमने चीज ऑन एमलेट कहा। क्या आप नाचना चाहेंगी मैडम? वह आदमी मुझे नाचने के लिए खींच रहा था जब तक मैं मना नहीं कर सकी, और कुछ टैंगो म्यूजिक चालू हो गया। तुम्हें टैंगो करना नहीं आता है ना? सुनो, बस मेरे निर्देशों का पालन करें। अपने दाहिने पैर के साथ और अपने बाएं पर घूमें, फिर अपने बाएं पैर को अपने दाहिने के ऊपर से पार करके और अपने दाहिने के साथ पीछे जाए। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था, लेकिन मैंने बस हिम्मत नहीं हारी। नहीं, तुम उसका बायां नहीं, अपना बायां। तुम गिर जाओगे पक्का। मैं जमीन पर गिर पड़ा, फिर जल्दी से उठा और चला गया कोने में, और मैंने फेलिक्स को हंसते सुना। ये मजाकिया नहीं है गधे। अरे, अपने पति से ऐसे बात नहीं करते। अब क्या तुम 5 मिनट के लिए परेशानी से दूर रह सकते हो ताकि मैं... ओह भगवान, कोई आ रहा है। सेरेना, मुझे चाहिए कि तुम ये पासवर्ड याद रखो। JK5942 438 $। रुको 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 रुको, क्या? मुझे ये लिखने दो। कुत्तों को बाहर निकालो 4789 #। मेरे पास अब टिश्यू और लिपस्टिक है। क्या आप शुरुआत से शुरू कर सकते हैं? ओह भगवान, समय नहीं है। मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू कर दें। क्या और आपको यहाँ छोड़ दें? मैं आपके ठीक पीछे हूँ, दौड़ो। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया था। फेलिक्स ने लैपटॉप और उसके पीछे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ तेजी से मुझे पकड़ लिया। बगीचे की तरफ चलो, हमें उस दीवार से पार होना है। संभाल सकता हूँ। ओह मिस्टर क्रोइसेंट, आप कुछ खास देखने वाले हैं, मैं नहीं। दीवार के ऊपर एक बिल्ली की तरह चढ़ गया और दूसरी तरफ उतर गया। फेलिक्स, हम उसकी कार की ओर दौड़े और तेजी से भाग निकले। हम एक फास्ट फूड पार्किंग लॉट में रुके और फेलिक्स ने लैपटॉप खोला। दोस्त, मैं अब भी जोश में हूँ। मैंने वर्षों से इतना जीवंत महसूस नहीं किया था। मानना पड़ेगा, दीवार पर चढ़ना गजब का था। मैंने कुछ तुम्हारे पार्कोर के वीडियो देखे हैं, लेकिन आपको देखते हुए साक्षात। खैर, मैं प्रभावित हूँ। आपने मेरे वीडियो देखे हैं? मैंने लगभग 2 साल से कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। मैं अपने क्लाइंट्स का पृष्ठभूमि जांच करता हूँ, तो
तो हाँ, वे आ गए। ठीक है, मैंने उनके सुरक्षा सिस्टम में लॉग इन कर लिया। यह देखिए, ये मंजिल के हर कमरे का दृश्य है और मैल्कम वहां नहीं है। उन्होंने उसे कहीं और भेज दिया है। अब हम क्या करें? हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। फिलहाल तुम्हें अपने पहले मिशन के बाद एक अच्छा खाना मिलना चाहिए और तुम आराम से खा सकते हो बिना मैल्कम के आसपास। मुझे माफ करें, आप जानते हैं वो हमेशा आपको बताता है कि क्या खाना है। नहीं, वो मुझे कुछ नहीं बता रहा है, वो बस मेरी देखभाल कर रहा है। मेरा मतलब है, मैं एक मॉडल हूँ और मैंने अपना करियर मैल्कम को सौंपा है। ठीक है, तो क्या उसने आपको यह भी नहीं बताया कि आपको यूटा जाना पड़ेगा? तो ये बात आप नहीं जानते। कॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप हमारी बातचीत को सुन सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमें जज कर सकते हैं। मैं बस कह रहा हूँ, माल्कम थोड़ा झटका है। तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उसे कुछ भी नहीं देना है। ये एक रिलेशनशिप है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। मुझे यहाँ बैठकर यह सब नहीं सुनना। तुम कुछ नहीं जानते। मैं गुस्से में निकल गया और एक टैक्सी बुला ली। पहले उसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और अब अचानक से उसके पास मेरी जिंदगी पर इतने सारे विचार हैं। सुबह तक मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था और मैं सच में जानना चाहता था कि फेलिक्स अब क्या योजना बना रहा है। सौभाग्य से उसने मुझे मैसेज किया। मुझे लगता है मुझे पता है वो कहाँ है, अगर आप चाहें। रात 7 बजे तक हवाई अड्डे पर होना। खैर, ये माफी नहीं थी, लेकिन यह ठीक था। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए एक और शहर में शूट करना है। लगभग लगा कि तुम नहीं आओगे और सेरेना, ठीक है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ। माफी? मैंने माफी मांगने के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास 2 बड़े क्यों हैं? सूटकेस लेने पड़े मुझे, गर्मी और सर्दी दोनों के कपड़े पैक करने पड़े, क्योंकि मुझे नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे गुप्त संदेश के लिए धन्यवाद। क्या तुम शब्दों का बेहतर उपयोग नहीं कर सकते? क्या तुम नहीं कर सकते? आपके शब्द कम या बिल्कुल नहीं। मैं इस बेवकूफ से फ्लाइट में बात नहीं करने वाला था। भले ही मैं जानना चाहता था कि उसे क्यों लगा कि मैल्कम लंदन में है, पर जैसे ही प्लेन उड़ान भर रहा था, फेलिक्स ने देखा कि मैं कितनी जोर से बांध को पकड़ रहा था और मेरे सब कुछ ऐसा छूट गया। हाँ, 40,000 फीट पर कोई कूदने की बात नहीं है। भगवान, मुझे लगता है कि मुझे पैनिक अटैक हो रहा है। कुछ कर सकता हूँ। इस पेपर बैग में सांस लो। हाँ, तुम कर सकती हो। क्या तुम मेरे लिए एक वन डायरेक्शन का गाना गा सकती हो? उनके गाने मुझे शांत कर देते हैं। कौन सा? कोई भी गा लो। ठीक है, ठीक है। तुम मेरे जीवन में रोशनी भरते हो जैसे कोई और नहीं। जिस तरह से तुम अपने बालों को झटकते हो, मुझे अभी बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी खूबसूरत। उसके चेहरे पर आधी मुस्कान थी, लेकिन मैंने तुरंत संभाल लिया। क्या? लेकिन तुमने अभी कहा। मैंने झूठ बोला। मुझे कोई पैनिक अटैक नहीं हो रहा और मैं एक 13 साल की लड़की की तरह वन डायरेक्शन भी नहीं सुनता। अब जब आप मुझे अपने सपने और ख्वाहिशें बताते हैं, तब तक क्या मैं आपके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाऊं? फेलिक्स ने उसके बाद मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। हंसना बंद करो सेरेना। एक फेलिक्स शून्य। होटल में चेकिंग करने के बाद फेलिक्स ने मुझे बताया कि उसने कुछ फोन कॉल्स इंटरसेप्ट किए थे जो मेयर ने लंदन में किए थे। ये बस एक मजबूत अनुमान है, लेकिन मैल्कम के माता पिता के पास गांव में एक हवेली है और मुझे लगता है एक वहाँ है। हम कोशिश करेंगे रात में देर से चुपके से दाखिल होने की। ठीक है, तो हम दिन में क्या कर रहे हैं? लंदन देख सकते हमने किया और मैंने खुद को कई सालों के बाद जितना मजा आया था वो महसूस किया। यहाँ तक कि फेलिक्स भी यहाँ आरामदायक और अलग लग रहा था और अच्छा, क्यूट। सो एक वजह जो मुझे थोड़ी परेशान कर रही है। मैं मैल्कम को ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम तो अब उसके बॉडीगार्ड भी नहीं हो। क्या? कुछ अजीब हो रहा है यहाँ और मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्या यही सब है? असल में है। उसी समय एक बूढ़ी औरत ने फेलिक्स से फूल खरीदने की विनती शुरू कर दी। जैसे ही उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा, एक काली पोशाक वाली औरत ने मुझे पकड़ लिया। लड़की मेरे पास है, मुझे तत्काल मदद चाहिए। फेलिक्स तुरंत हरकत में आया और उस पर हमला कर दिया। उसने उसे एक झाड़ी में फेंक दिया और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया जब हम भागे। हो सकता है लोग हमारा पीछा कर रहे हों। हम एक ऐसी सड़क पर आ गए जहाँ एक बड़ा जुलूस हो रहा था। जगह पूरी तरह से भरी हुई थी। हमने भीड़ के बीच रास्ता बनाया, कारों के ऊपर कूदे और तंग गलियों से होते हुए आगे बढ़े। गली के रास्ते तक चलते रहे जब तक हमें पूरा यकीन नहीं हो गया कि हमने उन लोगों को चकमा दे दिया है। वो लोग कौन थे और उस औरत ने क्यों कहा कि मैं लड़की के साथ हूँ? वो मुझसे क्या चाहती थी? मैल्कम कुछ खतरनाक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। सीरीना, शायद वे उसे भी खोज रहे थे और सोचा कि तुम उन्हें उसके पास ले जा सकती हो। क्या आप कृपया मुझे और बता सकती हैं? मैल्कम को खोजने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं वादा करता हूँ। हम होटल वापस नहीं गए क्योंकि देखा जा रहा था और सीधे हवेली की ओर बढ़ गया। हम अंधेरा होने तक छिपे रहे और फेलिक्स ने इलाके की जासूसी की और रिपोर्ट की कि वहाँ मुख्य गेट पर केवल 2 गार्ड थे। हमने पिछली दीवार को पार किया और घर की ओर बढ़ गए और फेलिक्स ने रसोई के दरवाजे का ताला मिनटों में खोल दिया। ये लगभग 2 साल पहले की बात है। जैसे ही फेलिक्स ने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि उसकी तरफ कुछ आ रहा था और मैंने उसे फर्श पर गिरा दिया। तुमने मुझे अभी बचाया से बिंद कर। मुझे लगता है कि मैंने अभी किया। अगर हम बच गए तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देने की याद दिलाना। वहाँ एक मशीन से और तीर चलाए जा रहे थे और फेलिक्स और मैं वहाँ से बाहर निकलकर मुख्य हॉल में पहुंचे। तुम्हारा कंधा छिल गया। ये दीवार पर चढ़ते समय हुआ होगा। मुझे देखने दो, खून निकल रहा है। जब फेलिक्स मेरे घाव का निरीक्षण कर रहा था तो वो बहुत पास खड़ा था और मैं थोड़ा सांस फूलने जैसा महसूस कर रहा था। अचानक वह रुक गया। तुम्हारी गर्दन में क्या है? ये एक हीरा का लॉकेट है जो मैल्कम ने मुझे कुछ हफ्ते पहले दिया था। मैं इसे आमतौर पर अपनी शर्ट के नीचे रखता हूँ। क्या तुम्हारा चेहरा अजीब क्यों हो रहा है?
हाँ, इसमें वो सब कुछ है जो मैं ढूंढ रही थी। हाँ सरीना, असल में मैं सरकार के लिए काम करता हूँ। मैंने मेलकम का बॉडीगार्ड बनने का काम इसलिए लिया क्योंकि हमें पता चला कि वह हीरो के एक रिंग में शामिल है। तस्करों, मैं मेलकम के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पास ये हार है, कि ये तुम्हारे पास है। ये हीरा उनके पूरे तस्करी गोरखधंधे को खत्म कर सकता है। तो मुझे वह चाहिए और हम अब जा सकते हैं। रुको रुको, जाना है, मगर मेलकम का क्या? असल में मेरा मिशन पूरा हो गया है, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। तो क्या अब तुम मेरी मदद नहीं करोगे उसे ढूंढने में? ठीक है, ये हार लो और जाओ। मैं लड़खड़ाते हुए गलियारे में भाग गया, लेकिन मेलकम को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्प था। और कुछ सेकंड बाद फेलिक्स मेरे साथ था। तुम बहुत झल्लाहट करते हो, तुम्हें बेवकूफ मेलकम की परवाह क्यों है? मैं खुद को समझा नहीं रहा। भागो! मैंने गलियारे के अंत में एक दरवाजा खोला और हम एक खाली कमरे में दाखिल हो गए, लेकिन अचानक दरवाजा हमारे पीछे बंद हो गया और कमरा किसी गैस से भरने लगा। बहुत बढ़िया, अब हम एक गैस चैम्बर में मरने वाले हैं। कोई हमें बचाओ, कोई नहीं आ रहा। बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। हे भगवान, क्या तुम अपनी त्वचा को पिघलते हुए महसूस कर रहे हो? अभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 3 मिनट में हमें कुछ भी महसूस होना बंद मुझे हो जाएगा। बहुत खेद है कि तुम्हें यहाँ लाने के लिए। और मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता। बस यही कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, बस एक। अचानक फेलिक्स ने मुझे पास खींचा और जोर से किस किया। तभी दरवाजा खुला और मेलकम हाथों में हथियारों के साथ वहाँ खड़ा था। मेलकम, ओह भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो और तुमने बस हमें बचा लिया। तुम मरने वाले नहीं थे, ये तो बस उसे डराने के लिए कुछ बेगुनाह धुआं था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ क्या चल रहा है? और आखिरकार मेलकम ने सब कुछ समझाया। 1 साल पहले मैं कुछ डायमंड स्नेक्स के साथ जुड़ गया था। वे चाहते थे कि मैं शहर में तस्करी को आसान बनाने के लिए पापा के संबंधों का उपयोग करूं, और उन्होंने बहुत सारा पैसा देने की पेशकश की। मैंने उनका कहा किया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया और मैं पीछे हटना चाहता था। तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने सिर में चोट लगाई, पर जल्दी होश आ गया और सब कुछ पापा को बता दिया। उन्होंने मुझे उनसे छुपाने के लिए देश से बाहर भेज दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वे अभी भी मेरे पीछे हैं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है। तुम्हारे पास अभी भी ये हार कैसे है? ओह, ये तो मैंने तस्कर के मुख्यालय से उठा लिया था। भाई, तुमको वहाँ के हीरे देखने चाहिए थे। मुझे यकीन है किसी ने मुझे ये छोटी चीज उठाते नहीं देखा होगा। सुविचारपूर्ण उपहार के लिए यह धन्यवाद। सिर्फ एक हार नहीं है, इसमें एक एन्क्रिप्टेड माइक्रोचिप है जिसमें उनके पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी है। हम इसे लेकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तुम सच में कौन हो दोस्त? कानून प्रवर्तन। माफ करना, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड की तरह अभिनय कर रहा था। तो अब मेरा क्या होगा? अगर तुम सहयोग करोगे तो मुझे यकीन है कि हमारे पास तुम्हारे लिए नरमी से काम लेने का विकल्प होगा। जल्द ही कुछ आधिकारिक दिखने वाली कारें आई। जब मेलकम को बाहर ले जाया जा रहा था, उसने अचानक मुझसे बात करने की मांग की। मैं जल्द ही इस गड़बड़ से बाहर निकल जाऊंगा जान, और फिर हम कहीं भी जा सकते हैं, जो भी करना चाहें, सिवाय तुम्हारे साथ। मैं सच में वो नहीं कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ मेलकम। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी कि तुमने मेरी फैमिली की जिंदगियां बेहतर बनाने में मेरी मदद की, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रह सकती। सच में तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? मैंने तुम्हें बनाया है तो मेरी शक्ल और टैलेंट बेकार है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब मॉडल बनना भी चाहती हूँ या नहीं। मैं कॉलेज जाना और फिर से पार्कौर शुरू करना चाहूंगी। अलविदा मेलकम और गुड लक। फेलिक्स ने कहा था कि मुझे एक सिक्योरिटी टीम घर वापस ले जाएगी जो ऑपरेशन खत्म होने तक मुझ पर नजर रखेगी। मुझे यहाँ कुछ चीजें सुलझानी है। तुम एक अच्छे साथी थे सेरेना, फिर मिलते हैं। क्या उसने बस मुझे एक आर्म पंच देकर छोड़ दिया? कुछ घंटे बाद मैं अपने एयरप्लेन सीट पर बैठ रही थी और मैं निराश महसूस कर रही थी। तभी मैंने एक आवाज सुनी, थोड़ा खिसको, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए यहाँ हूँ। फेलिक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी कुछ चीजें सुलझानी नहीं है? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि पहले हमें कुछ बात करनी चाहिए। जैसे कि तुमने मेलकम के साथ ब्रेकअप कर लिया, बस मेरी समझ आ गई। शायद हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल गलत थे। अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है। और कुछ जो तुम बात करना चाहती हो, जैसे कि गैस रूम में वो पैशनेट किस, क्या बारे में? लोग पागल चीजें करते हैं जब उन्हें लगता है कि वे मरने वाले हैं। अच्छा, ये जानना अच्छा है। और भी जब वे प्यार में होते हैं। क्या मुझे तब से तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं? काफी समय हो गया सेरेना। मुझे तुम्हारा मेलकम के साथ होना पसंद नहीं था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो क्या कहती हो? सोचो, मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। बताना बहुत जल्दी है। मुझे ठीक से डेट पर ले चलो और फिर देखते हैं। तुम क्या सोचते हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हम बादलों के ऊपर हैं, हमारे पास खाना है। ये एक डेट है। हवाई जहाज का खाना डेट जैसा महसूस नहीं हो रहा है। ये एक डेट है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखते हैं इसे कैसे बदल सकते हैं।
Hmm?